नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तात् सद्गुरुं परम्परा सद्गुरुं परम्परा। खबर हिमाचल से के सभी दर्शकों का मैं पंडित रामेश्वर शर्मा आज की ज्योतिर्विद्या जिसमें कि ज्योतिष के प्रारंभिक ज्ञान के बारे में बात करेंगे। आप सभी का अपनी ओर से खबर हिमाचल की ओर से अभिनंदन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं पौराणिक काल से लेकर, मैं जब छोटा था तब से ये सुनता था कि भाई जब इस ग्रह की छाया धरती पर इस प्रकार से पड़ी हो तो उस समय में ये दान करना चाहिए, अमुक समय में ये गान करना चाहिए, अमुक समय में ये जाप करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए। लेकिन मुझे कभी भी ये खुद को पता नहीं चल पाया और हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों की ये जिज्ञासा होगी कि आखिर ये ज्योतिष जब हम गणना करते हैं तो क्या ये पाखंड मात्र है या इसमें कुछ तथ्य भी है। तो आज मैं तथ्यपूर्ण बात की शुरुआत करना चाहूंगा। जो होरा शास्त्र है हमारा, उसके लिहाज से रात और दिन की होरा के बारे में, जहां से कि हमारा ज्योतिष शास्त्र शुरू ही होता है। इन होराओं को जाना जाता है आकाशीय पिंड के द्वारा, आकाश मंडल के द्वारा। यूं तो लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है हमारे यहां, लेकिन उनका सभी का जो है गणना की गई है। ये 33 करोड़ भी ताराओं की गणना की गई है जितने भी है, और उनसे नक्षत्रों की गणना हुई। नक्षत्रों से पुनः जो इस प्रकार से ग्रहों का भाव आ गया है। तो इसमें यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले इन सब चीजों को समझने के लिए हमें परिधि समझनी पड़ेगी ग्रहों की। और ग्रहों की परिधि क्या है कि आकाशीय मंडल में जब कभी भी हम छोटी क्लास कक्षाओं में भी पढ़ते थे तो एक बात जरूर आती थी कि एक मंडल बनाया होता था जिसमें सबसे ऊपर परिक्रमा में शनि को दिखाया गया है, उससे नीचे बृहस्पति को, फिर जो है मंगल को दिखाया गया, फिर सूर्य को दिखाया गया, फिर शुक्र को दिखाया गया, और फिर बुध को, और इसके पश्चात जो है सोम को दिखाया गया अर्थात चंद्रमा को दिखाया गया। तो इनकी जो ये परिक्रमा इस प्रकार की परिधि है, इसमें हमें ये समझना होगा कि एक के बाद एक ये ग्रह जो है इनकी परिधियां एक दूसरे से नीचे है। लेकिन जब हम गणना करते हैं ब्रह्मांड की तो ये बात जरूर देखते हैं सबसे पहले उदित कौन हुआ होगा। सृष्टि का रचन के समय में जब हम देखते हैं तो सूर्य से हम कामना करते हैं इस बात की, और सूर्य से कामना करते हैं तो प्रथम होरा का हर दिन की यदि हम बात करें तो इसमें प्रथम होरा का मालिक, जैसे प्रथम में जो होरा है हमारी, इसको हम दूसरे तौर पे ये बात कहते हैं कि दिन और रात की जो होरा है वो 24 होराएं कही गई है। 24 होराओं में भी हम ये बात कह सकते हैं कि होरा ना कहकर के इनको जो साधारण तरीके से इसकी बात करते हैं उसमें प्रति घंटे के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात हर एक जो 24 घंटे दिन और रात जो हम कामना करते हैं, देखते हैं या जानते हैं या गणना भी करते हैं, उसकी गणना जो है किस प्रकार से हुई है अर्थात इन होराओं के द्वारा। तो जैसा मैंने कहा कि प्रथम जो है सूर्य है, सूर्य की जो होरा है, सूर्य की होरा अनुसार प्रथम होरा जैसे जब हम सूर्य की देखते हैं तो सूर्य उसके हिसाब से जो है द्वितीय होरा उसके नजदीक वाले ग्रह शुक्र की है। तीसरी होरा जो हम जब देखते हैं तो उसके साथ साथ जो है बुध की आती है। चौथी होरा जब हम देखते हैं तो उसके साथ साथ चंद्रमा की आती है। पांचवी होरा जब हम देखते हैं तो इसके साथ साथ शनि की आती है। छठवीं होरा जब हम देखते हैं इसके साथ साथ बृहस्पति की आती है, और सातवीं होरा जब हम देखते हैं तो मंगल की आती है। इस प्रकार से प्रतिदिन की गणना करते हुए जब हम इनको प्रतिदिन में भी देखते हैं तो 24 घंटे में 24 हो रहे हैं, अर्थात उस एक घंटे का मालिक वो प्रति एक ग्रह है जिसके हिसाब से ये गणना की जाती है। दूसरे यदि हम देखें तो इन होराओं के आधार पर जैसे प्रथम दिवस में सूर्य की होरा को देखा गया, पश्चात नीचे से ऊपर की तरफ जब हम ग्रहों को देखते हैं तो सबसे पहले चंद्रमा उसमें आ रहा था, तो उसके बाद द्वितीय होरा का मालिक चंद्रमा हुआ,
और इस प्रकार से देखा जाए तो उससे सूर्य से जो है सूर्यवार अर्थात जिसको रविवार के नाम से लोग जानते हैं, ऐसे सप्तवारों का जो है यहां गणना की गई। द्वितीय होरा के कारण चंद्रमा को चंद्रवार कहा गया। तृतीय होरा जो तीसरे दिन की मंगल के कारण जब देखी गई तो उसके कारण जो उसे मंगलवार का नाम दिया गया। और चतुर्थ होरा जो है इसके साथ साथ इसी प्रकार से बुध की दी गई तो उससे बुधवार बना। और पांचवी होरा जो है बृहस्पति की थी तो बृहस्पतिवार बना। और छठवीं होरा जो शुक्र की थी तो शुक्रवार बना। और सातवीं होरा पुनः शनि की थी तो शनिवार बना। और इसके साथ साथ पुनः आठवीं होरा फिर से सूर्य की आई। और इस प्रकार से ये दिन और रात और सप्ताह जो हमारे बने, 7 तरंगों की युतियां बनी। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो हर जगह 7 तरंगों के कारण ही, इन तरंगों का नाम ही हमारे शरीर के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर सभी प्रकार से जो है ग्रहों के कारण, जैसे कहते भी हैं कि 3 आलोक नवखंड में ग्रह से बचा ना कोई, कर्ता करे ना कर सके, ग्रह किए सो होए। ये मैं बारंबार समझाता हूं, उस बात को कहता हूं कि ग्रह को इस प्रकार से निदान की स्थिति जब आती है तो इस तरह से इसको देखना जानना चाहिए। लेकिन ज्योतिर्विद्या के अंदर जब हम इस प्रकार से देखते हैं तो इस प्रकार से सप्तवारों का जो है आगमन हुआ। और इस प्रकार सप्तवारों में भी यदि हम देखें तो इनको जानना पड़ेगा ज्योतिष जानने के लिए सबसे पहले कि इनको संज्ञा किस प्रकार की दी गई है। जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं तो उनके स्वभाव के कारण जानते हैं, उसका हमारे प्रति किस प्रकार का आकर्षण है, विकर्षण है, या उसका फल क्या मिलने वाला उनसे मिलने से हमें, ये सब चीजों के बारे में जानते हैं। तो आज ये वशिम भाभी, ये भी हम एक सूक्ष्म स्थिति से इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो जब हम बात करते हैं रविवार की, तो रविवार की जो संज्ञा दी गई है क्रूर ग्रह की दी गई है। और इसका जो स्वभाव है वो स्थिर है। और इसकी होरा जो देखनी चाहिए वो किसके लिए देखनी चाहिए? इसकी होरा जब भी कभी कोई कार्य प्रथम शुरू करें तो गायन इत्यादि के लिए बड़ी शुभ कही गई है। इसी प्रकार से चंद्रवार की जो संज्ञा है वो सौम्य दी गई है। और इसका जो अपना स्वभाव है वो चर है। इस चर के होते हुए भी जो इसका फल है वो शुभ कार्य के लिए उत्तम देखा गया है। इसीलिए ये भाव किया जाता है। इसको थोड़ा सा आगे और ज्यादा ब्रीफ करेंगे, लेकिन इससे पहले पुनः सभी वारों की मैं इसी प्रकार संज्ञा और स्वभाव की बात करूं तो मंगल की हम युति देखते हैं। मंगल की जो संज्ञा क्रूर ग्रह की, और इसका जो स्वभाव है वो थोड़ा उग्र है। इसलिए द्युत क्रीड़ा इत्यादि के लिए जो है इसकी शुभ माना गया, इसकी होरा देखी जाती है। और जो लोग पारंगत थे इन सब चीजों में ये होराओं को देखते थे। काल निर्णय अनुसार ये सब आता है। बुध की जब युति आती है तो बुध का जो अपना स्वभाव है वो भी सौम्य है। और यदि हम इसको देखें तो ये स्वभाव सम होने के कारण, ये समगम सा स्वभाव रहता है इसमें, तो सम होने के कारण व्यापार इत्यादि के लिए भी प्रारंभ करने के लिए श्रेष्ठ है, ऐसा इसकी होरा जानी जाती है। इसी प्रकार से यदि हम बृहस्पति की बात करें तो उसकी संज्ञा जो है वो सौम्य आती है। और इसका जो स्वभाव है वो मृदु कहा गया है। और इससे जो विद्यारंभ के लिए शुभ माना गया है। इसी प्रकार शुक्रवार की होरा को हम जानने की कोशिश करते हैं तो इसे भी संज्ञा जो है सौम्यता की दी गई है। लेकिन साथ साथ स्वभाव मृदु होने के कारण एक बात जरूर है, इसमें वाद विवाद, जिसमें यदि हम जानते हैं ना कि जाते हैं कोई अदालत इत्यादि उसमें जाते हैं तो उसके लिए इसकी होरा देखी जाती है। और इस होरा को देखने के पश्चात इसमें यह भाव किया जाता है कि उस वाद विवाद को प्रारंभ जो है यदि कोई शुक्रवार से करता है तो जल्दी उसका निपटारा भी हो जाता है, इसलिए उसको जाना गया। इसी प्रकार से शनिवार को क्रूर कहा गया है और इसके साथ इसका जो स्वभाव है वो भी जरा तीक्ष्ण है। तो इसे जो है तीक्ष्ण होने के कारण शल्य क्रिया के लिए जो है शुभ माना गया, उत्तम माना गया है। इसी प्रकार जब हम अपने ज्योतिष अनुसार देखते हैं तो विवाह में गुरु की होरा, यात्रा में शुक्र की होरा, दीक्षा और विद्या आरंभ में बुध की होरा देखी जाती है। और सब कार्यों में जैसे कि चंद्रमा देखा जाता है, जब भी पंडित जी घर में आते हैं तो पूछा जाता है पंडित जी जरा इनका चंद्रमा देखिए, तो ये इस प्रकार से गणना शुरू हो जाती है। युद्ध इत्यादि में जाते हो तो मंगल की जो होरा देखी जाती है। और धन संग्रह में जो है शनि का तथा राज दर्शन करने हो तो सूर्य की होरा देखी जाती है। इस प्रकार ये इसी तरह से फिर इनके इष्टों को जानना चाहिए। तो भगवान शिव, मां दुर्गा, कार्तिकेय, विष्णु जी, ब्रह्मा, इंद्र तथा काल, ये क्रम से सभी वारों के आदि के लिए जो है स्वामी है, इनके बारे में जानना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बात जो मैं इसमें कहूंगा कि जब ये इस प्रकार से ज्योतिर्विद्या को हम जानने की कोशिश करते हैं, उन होराओं को जानने की कोशिश करते हैं, तो जिस ग्रह की छाया जिस समय में धरती पर पड़ी हो उस समय का दानार्चन, जपार्चन, ये अन्य सभी चीजें यहां तक कि जब हम गणना भी करते हैं तो ठीक बैठती है।
इसलिए कोरा ज्ञान नहीं है, बल्कि यथार्थ इसको जिसने भी किया है, ये ज्योतिष भी विज्ञान को न कहकर हम ये भाव करेंगे इसमें कि सभी प्रकार से ये भी विशेष ज्ञान कहा गया है। और आज के लिए बस इतना। अगली बार मैं अवश्य भावी अगले सोमवार को पुनः 11 बजे राहु और केतु ग्रह क्या हमारे लिए किसी प्रकार से जो कार्य करने में बाधक है या प्रेरणादायक भी है, इनके द्वारा किस प्रकार से कार्य, इन बारे में बताऊंगा कि यह राहु काल को अशुभ क्यों माना गया है, केतु काल भी होता है क्या, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे अगली चर्चा में। नमो नारायण।